हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर कुंवर सिंह कैरियर पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने सारे मेरे प्रिय छात्र छात्राएं जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा, उनके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स and all my empowering students of Bir Kuwar Singh Career Point, Total Learning Solution Provider and a Technical Education Center. Today I will also talk about your annual 10th examination in this year and how to achieve 75% above marks in each subject and how to attempt your question and how to get 75% above marks in all subject। मैं बता दूं कि जितने सारे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश। आज मैथ का पेपर हो चुका है, आप लोगों को पता है कि आज आप लोग मैथ का पेपर दे चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मैथ का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 75% से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बचे जितने सारे सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश के पेपर, साइंस के पेपर, हिंदी के पेपर, संस्कृत के पेपर और सामाजिक विज्ञान के पेपर। दोस्तों मैं बता दूं कि साइंस के पेपर में जितना इतने दिनों के बीच में आपने रिवीजन करके रखा है उसी चीज को रिवीजन करो, ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 बार 3 बार उसी को रिवीजन करते जाओ। ये मत सोचना कि फिर से कोई दूसरा टॉपिक पढ़ ले या कोई दूसरा चैप्टर पढ़ ले तो फिर तो आप फंस सकते हो। जितना रिवीजन है उसी का रिवीजन करके जाओ और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। और विज्ञान विषय के लिए मैं कहूँगा कि जितने सारे डायग्राम को फॉलो करोगे, ठीक ना, जितने सारे डायग्राम हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जैसे ऑप्टिक्स से ले लो, प्रकाश से ले लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन से, और जितने सारे इलेक्ट्रिक हैं, विद्युत धारा हैं, उनमें बहुत सारे डायग्राम मैंने पढ़ाया है आपको। तो डायग्राम को यदि आप याद करके जाते हो पेपर में तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जितना हो सके उतना डायग्राम याद करके पेपर में जाए। और डायग्राम के सहारे यदि आपको थ्योरी याद नहीं है तो यदि आपको थ्योरी याद नहीं है, यदि आपको डायग्राम याद है तो डायग्राम बना करके आप थ्योरी लिख सकते हैं। और डायग्राम के साथ साथ मेरे प्रिय छात्र, आप लोग थ्योरी जब लिखिएगा तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। उसी प्रकार से मैंने इंग्लिश में भी आपको गाइडलाइन बताया है क्लासरूम में कि इंग्लिश के जितने सारे पेपर हैं उनमें आपको लेटर राइटिंग आएगा, एसे राइटिंग आएगा, प्रिसाइज राइटिंग आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है, मैसेज आ सकता है, नोटिस आ सकता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाना चाहिए। पहले उसका हेडिंग होना चाहिए इंट्रोडक्शन। जिस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखना है उसका एक बड़ा बोल्ड लेटर में लिखना है उनका जो भी हेडलाइन होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन 4 लाइन में, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन 4 लाइन में, और उसके बाद लास्ट पोजीशन पर आपको कंक्लूजन 4 लाइन में लिखना है। उसके बाद यदि आप निबंध लिखते हैं तो निबंध की भूमिका लिखेंगे, उसके बाद उसका विवरण लिखेंगे, उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखेंगे। यदि आप प्रिसाइज राइटिंग सॉल्व करते हैं तो प्रिसाइज राइटिंग के लिए जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक संक्षेपण दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में दिया रहेगा और कहा जाएगा कि आप प्रिसाइज राइटिंग लिखिए। तो उस पे प्रिसाइज राइटिंग का एक सूटेबल टाइटल आपको चूज करना है। जैसे सुटेबल टाइटल में हो जाएगा लाइफ स्केच ऑफ महात्मा गांधी, और उनके बारे में जितनी सारी अहम बातें हैं, जितनी सारी मुख्य बातें हैं, उन्हीं को केवल वहां पर पेस्ट करना है। यह आपका प्रिसाइज राइटिंग हो जाएगा। और मुख्य बातें ये हैं, ग्रामर पे फोकस, जो भी ऑब्जेक्टिव के जितने सारे प्रश्न आते हैं आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे ग्रामेटिकल पर्पस को देख कर जाएंगे।
और ट्रांसलेशन को देकर जाएंगे। यदि जो भी बच्चे स्पोकन का कोर्स किया है या इंग्लिश ग्रामर का कोर्स किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका इंग्लिश का पेपर का कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और बाकी सभी विषयों में जैसे हिंदी का पेपर, तो हिंदी के पेपर में भी एक पत्र लिखने के लिए आ सकता है, उसके बाद एक निबंध राइटिंग आ सकता है, उसके बाद गद्यांश आ सकता है लिखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें और बिना डर के, मैं कहता हूं ना कि जब भी आप पेपर करने जाओ, घर से जाओ तो एक मन में भय बना के मत जाना, भय को बिल्कुल बाहर निकाल दो, क्योंकि हम कहते हैं ना, डू नॉट फियर ऑफ पास्ट, डर के आगे ही जीत है, ठीक है ना। यदि हम डर जाते हैं तब तो मर गए। तो हम कहते हैं नेवर गिव अप, कीप इट अप, ठीक है ना। कभी भी डरना नहीं है, लड़ना है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जंग जीतेंगे नहीं। हमें लड़ना है और अपने लक्ष्य की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। और एक मुख्य बातें और बताऊंगा अपने प्रिय छात्र एवं छात्राओं के लिए कि आप लोग जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आज मैथ का पेपर हो गया, कल इंग्लिश का पेपर हो या कोई और अदर सब्जेक्ट का पेपर हो, तो उसका रिवीजन, सीमित रिवीजन करो। जितना पहले से रिवीजन करके रखे हो ना, उसी को रिवीजन करके जाओ। दूसरा चैप्टर पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फंस सकते हो। तो दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग पेपर के टाइम जब भी जाएं तो निडर होके जाएं और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करें। और सबसे अधिक से अधिक डायग्राम फॉलो करें पेपर में, क्योंकि डायग्राम फॉलो करने से आपका कॉपी का पेज भी भरेगा और आपके अच्छे मार्क्स भी मिले। तो बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ वीर कुंवर सिंह कैरियर पॉइंट टोटल लर्निंग सोल्यूशन एंड टेक्निकल एजुकेशन सेंटर। आप लोग जानते भी हैं कि मैं अजय पांडे, योर कैरियर काउंसलर एंड इंग्लिश ट्रेनर। तो आप लोग मस्ती से अपना एग्जाम दीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ जो आपके समक्ष आपको इतने दिन से गाइड करते आ रहे हैं, जिनका नाम आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, उनका भी नाम रोशन कीजिए। और हमारी संस्था को भी आप लोग अग्रसर बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं, और नहीं तो आप लोग नहीं रहेंगे तो हम कहाँ इस पौधान पे खड़े होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग पूरे धैर्य के साथ, लगन के साथ मेहनत कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जितना मेहनत किया है और मेरे प्रिय छात्र जितने मेहनत के बतौर ये परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका मार्क्स 75% से एबव आना ही आना चाहिए। तो दोस्तों बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।